प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के भी सबसे बड़े नेता हैं, क्या वाकई उनका और अमित शाह साहब जो नंबर 2 माने जाते हैं सरकार में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी अध्यक्ष को ही रहे, क्या दोनों का मोदी शाह साहब का ये मिशन है? ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाए बिना बीजेपी अगर छोड़ देती है तो बीजेपी के लिए को ये ममता बनर्जी कभी भी पलटवार कर सकती हैं। और इसलिए जो आज देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी दनादन टूट रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे पूरी पार्टी को ले गए, पूरी पार्टी का सिंबल और चुनाव चिन्ह सब चीज लेके चले गए। उसी तरह से अजीत पवार, शरद पवार की पूरी पार्टी लेकर चले गए। तो वो स्थिति पश्चिम बंगाल में भी भाजपा दिखाना चाहती है, मतलब पर्दा के पीछे से, कि इनकी पार्टी पूरी खत्म हो जाए और वो पार्टी ऋतुव्रत बनर्जी के साथ चली जाए। कि जहां भाजपा मजबूत है वहां भी विपक्ष के मजबूत लोगों को मैनेज करके अपनी पार्टी में ला रही है ताकि विपक्ष और ज्यादा कमजोर हो जाए। मान लीजिए कि भाजपा जहां 55 पर है और विपक्ष 45 पर है या उससे भी कम है, तो विपक्ष के 20 और को मैनेज कर लें तो अपने 55 से 75 पर पहुंच जाएंगे, वो 25 पर, मतलब कोई तुलना ही न रह जाए। इस तरह की रणनीति जो भाजपा अपना रही है, ये कांग्रेस मुक्त भारत से शिफ्ट कर गई है भाजपा की नीति विपक्ष मुक्त भारत। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि विपक्ष में गंभीरता नहीं है। जो राजनीतिक जो जमीन पर उतरकर काम करना चाहिए उस तरह की गंभीरता नहीं है। जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है। आज भी सरकार के खिलाफ मुद्दे एक नहीं है, बहुत हैं, सैकड़ों हैं। और दिक्कत यह है कि मुद्दे जो पब्लिक को अपील कर सके वो मुद्दे टच भी नहीं करते हैं। मुद्दे ऐसे ऐसे उठा देते हैं जो मुद्दा पब्लिक जिसको स्वीकार नहीं करती है। अब SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, EVM चोरी का मुद्दा, ये सब चीजें जो है पब्लिक नहीं स्वीकार करती है। क्योंकि अगर इस तरह का चीजें होती तो आप सिंपली सोचिए कि मोदी जी के लिए प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी उनकी है कि केंद्र में उनका बहुमत मिले।